किसान भाइयों, धान की कटाई अपने अंतिम चरण में है और किसान अपनी अगली फसल गेहूं की तैयारी में जोरों शोरों के साथ जुट गया है। खेतों का पलेवा किया जा रहा है। किसान भाइयों, मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि आज का जो वीडियो है उसकी मुख्य चर्चा का विषय है कि हम अक्टूबर माह में जो बिजाई करते हैं वो हमारे उसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। किसान भाइयों, पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताएं बहनें जो कृषि से सहायक क्रियों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं, उन सभी को आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। किसान भाइयों, हमारे को गेहूं की बिजाई के लिए जो उपयुक्त समय है, उपयुक्त तापमान चाहिए, दिन और रात का, दिन का उच्चतम तापमान, रात का न्यूनतम तापमान, दोनों को लेकर 2 से भाग देना है। भाग देकर आपके पास 24 डिग्री तापमान होना अनिवार्य है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि आप कोशिश करें कि 22 डिग्री के आसपास तापमान हो, सबसे उपयुक्त माना गया है। गेहूं के अंकुरण के लिए हमें 22 से लेके 24 डिग्री तापमान उपयुक्त है, जिसमें गेहूं अच्छा अंकुरण आ जाता है। इस समय अक्टूबर 17 अक्टूबर को मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। आज का जो कल का तापमान रहा है, उच्चतम तापमान 33 डिग्री के आसपास था और रात का जो मिनिमम तापमान था, जब मैंने सुबह 3 बजे गाड़ी स्टार्ट करी तो उसने मेरे को 20 डिग्री के आसपास तापमान बताया। लेकिन थोड़ा सा जैसे मैं करनाल की तरफ गया तो उसका तापमान 22 डिग्री के आसपास हो गया। ऐसा होता है, गांव में ठंड ज़्यादा होती है, शहरों का वातावरण गर्म होता है। तो जो तापमान था वो 27 साढ़े 27 डिग्री तापमान अब चल रहा है। लेकिन हमें जो उपयुक्त तापमान है वो 24 डिग्री तापमान है। अब की बार मौसम जल्दी ठंडा हो रहा है। जैसा कि मौसम विभाग ने ये जानकारी पहले भी दी है, अब की बार भी दे रहा है। अब की बार बहुत ही कड़ाके की ठंड पड़ेगी। प्रशांत महासागर में जो पानी है वो ज़्यादा ठंडा हो गया है, आने वाले समय में और ठंडा हो जाएगा। जितनी भी हवाएं आ रही हैं वो प्रशांत महासागर की तरफ से आ रही हैं और ऐसा माना जा रहा है कि इतनी कड़ाके की ठंड होगी, पाला पड़ने की संभावना बनी रहेगी। अक्टूबर माह में जो किसान भाई, मैं जो तापमान है उपयुक्त, पिछली बार जो गेहूं का तापमान 24 डिग्री तापमान जो आया था, मेरे को अच्छी तरह से याद है, तो 22 नवंबर को आया था। पिछली बार इतनी ज़्यादा हाई टेम्परेचर था। जिन किसान भाइयों ने अक्टूबर में बिजाई करी थी वो ध्यान थे, उनकी बालियां छोटी रह गई, फुटाव कम हुआ और जो गेहूं थी वो डंडी चढ़ गई, उसमें निसारा आ गया, समय से पहले परिपक्व अवस्था की तरफ चली गई, निसारे की तरफ वाली चली गई, उसमें फिटाव बहुत कम हुआ और जो बालियां थी वो कम हुई। जब बालियां निकल रही थी तो ठंड का प्रकोप अच्छा था, जिससे उसको थोड़ा डैमेज भी हुआ। तो कुछ 2-4 दिन पाला भी पड़ा, जिसमें जो बाली थी उसमें भराव नहीं हो पाया। अक्टूबर माह में जिन किसान भाइयों ने बिजाई करी थी उनका जो उत्पादन था वो लगभग 16 क्विंटल से लेके 18-19 क्विंटल के बीच में रह गया। जबकि आम जो उत्पादन रहा, जो 3 नवंबर से लेके और 15-20 नवंबर के आसपास रहा उत्पादन, जितनी भी बिजाई की गई गेहूं की उसमें उत्पादन मिनिमम 24 क्विंटल से लेके और 30 क्विंटल के आसपास उत्पादन रहा। अक्टूबर माह में बजाई अब की बार मौसम ठंडा हो जाएगा। जो 24 डिग्री तापमान है वो हमारे को 26-27 डिग्री को प्राप्त हो जाएगा। जैसा भी मैंने एक एप्लीकेशन, वेदर एप्लीकेशन में मैंने उसको देखा है, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर भी देख रहे हैं। क्योंकि जो वेदर एप्लीकेशंस हैं वो लगभग मौसम विभाग से साथ जुड़ी होती हैं, वहाँ से डाटा एकत्रित करके हमको मौसम के बारे में पूर्णतः जानकारी देती हैं। और इसमें आपने ध्यान रखना है, अगर वातावरण ठंडा हो रहा है कदापि आप अक्टूबर माह में बिजाई न करें किसान भाइयों, क्योंकि अब की बार ठंड ज़्यादा पड़ेगी। और जब अक्टूबर वाली जो गेहूं बिजाई होगी उसमें जब वो गेहूं फ्लावरिंग स्टेज पे आएगी, निसारे पे ऊपर जाएगी, तब कोरा जिसको हम बोलते हैं, जब पाला बोलते हैं, पाला पड़ रहा होगा, तो वो उसकी बैली को काफ़ी हद तक डैमेज करेगा। बाली खाली रह जाएगी, बाली छोटी रह जाएगी, दाने का भराव नहीं हो पाएगा, जिससे किसानों का उत्पादन स्तर नीचे गिरने की आशंका अब की बार बनी रहेगी। हालांकि वातावरण अक्टूबर में गेहूं के लिए उपयुक्त हो जाएगा। मैं बार बार इसके ऊपर चर्चा कर रहा हूं, आपसे बार बार बोल निवेदन कर रहा हूं कि अक्टूबर माह पखवाड़ा छोड़ दीजिए। आपने 1 नवंबर से लेके या 3 नवंबर से लेके और 15 नवंबर के बीच में उपयुक्त समय माना गया है, उसके रूप में आपने बिजाई करनी है। और किसान भाइयों, बिजाई करते समय आपने ध्यान देना है कि आपने जीरो टीज के माध्यम से ही बिजाई करनी है। जिन किसान भाइयों के पास
छिंटे विधि से भी आप बिजाई कर सकते हैं। और सुपर सीडर के साथ अगर बिजाई कर रहे हैं तो आपने विशेष रूप से ध्यान देना है कि जर्मिनेशन आपने उसको टॉपलिंग के साथ उसकी सेटिंग करके और धीरे से बिजाई करनी है। अगर आप किराए पे बिजाई करवा रहे हैं तो आपको बड़े स्तर पर नुकसान हो सकता है, क्योंकि किराएदार ट्रैक्टर तेज चलाते हैं, जर्मिनेशन कम होता है और जिससे पौधों की संख्या कम हो जाती है और उत्पादन का स्तर नीचे गिर जाता है। मैंने आपसे एक छोटी-सी चर्चा करी है, आपसे निवेदन किया है कि आपने अक्टूबर माह को बिजाई के लिए छोड़ देना है। आपने अपनी जो बिजाई है 1 नवंबर से लेके और 15-20 नवंबर के बीच में संपन्न करनी है। इसी के साथ मैं आपको वार्ता को विराम देता हूँ। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।